फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में जावा नेटवर्किंग की। जावा नेटवर्किंग के प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ जावा नेटवर्किंग की, जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग को भी देखा था। उसके साथ में हमने कनेक्शन ओरिएंटेड जो कि टीसीपी बेस्ड था, वहां पे सॉकेट क्लास और सर्वर सॉकेट क्लास के में डिटेल में विथ एग्जांपल समझा था। आज हम बात करेंगे कनेक्शन लेस यूडीपी केस में डेटाग्राम सॉकेट क्लास और डेटाग्राम पैकेट के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग में। कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग में दो क्लास हम यूज करते हैं। पहला क्लास है आपका जावा डेटाग्राम सॉकेट और दूसरा क्लास है जावा डेटाग्राम पैकेट क्लास। दोनों यूज होते हैं आपके कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग के लिए, जहां पे गारंटीज नहीं होता कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो डेटा वहां पे पैकेट के फॉर्म में रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, सर्वर साइड या जिस भी हम सिस्टम को डेटा सेंड कर रहे हैं। जावा डेटाग्राम सॉकेट क्लास रिप्रेजेंट ए कनेक्शन लेस सॉकेट फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटाग्राम पैकेट। ध्यान से, डेटाग्राम सॉकेट का काम दोनों केस में होता है, सेंडिंग के लिए भी रिसीविंग के लिए। कहने का मतलब तो डेटाग्राम सॉकेट जब हम क्लाइंट का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां भी यूज होगा, जब सर्वर का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां भी यूज होगा, क्योंकि दोनों साइड सेंडिंग और रिसीविंग साइड यूज हो रहा है। ए डेटाग्राम इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन बट देयर इज नो गारंटी ऑफ इट्स कंटेंट, अराइवल एंड अराइवल टाइम। तो डेटाग्राम के थ्रू कोई गारंटी नहीं है कि जो कंटेंट हम सेंड कर रहे हैं वो पहुंच रहा है, या उसके टाइम के बारे में कंफर्म नहीं है कब वो पहुंचेगा, क्या उसी ऑर्डर में पहुंच रहा है, ये भी उसकी गारंटी नहीं है। हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं डेटाग्राम सॉकेट क्लास के केस में। पहला कंस्ट्रक्टर होता है डेटाग्राम सॉकेट, केवल डेटाग्राम सॉकेट, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। दूसरा होता है डेटाग्राम सॉकेट इंट पोर्ट नंबर, यहाँ पे कुछ हम पोर्ट नंबर पास कर सकते हैं। तो जब हम कम्युनिकेशन करेंगे सर्वर और क्लाइंट से तो वहां पे पोर्ट नंबर मुझे पास करना पड़ेगा उस केस में। तीसरा होता है डेटाग्राम सॉकेट, जहां पे पोर्ट नंबर हम देंगे, कोई एड्रेस दे सकते हैं, वहां पे कोई आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर के साथ कोई आईपी एड्रेस भी हम सिस्टम का दे सकते हैं जिसपे मुझे कम्युनिकेशन करना है। जावा डेटाग्राम पैकेट की बात करें तो जावा डेटाग्राम पैकेट इज ए मैसेज दैट कैन बी सेंट और रिसीव। ध्यान से, पैकेट क्या होगा, जनरली जो मैसेज हम भेजते हैं वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, तो डेटाग्राम पैकेट जो होता है वही उस मैसेज को लेके जाता है, मतलब एक एक पैकेट के फॉर्म में लेके जा रहा है। तो सारा मैसेज एज ए डेटाग्राम पैकेट ही एक तरह से मैसेज के फॉर्म में जाता है। इफ यू सेंड मल्टीपल पैकेज इट मे अराइव इन एनी ऑर्डर, एडिशनली पैकेट डिलीवरी इज नॉट गारंटीड। सेम जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं तो वहां पे जरूरी नहीं है कि उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हम सेंड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में वहां पे डिलीवर्ड हो, या उसकी गारंटी भी नहीं है कि वो पहुंचे, मतलब यहाँ पे पैकेट लॉस भी हो सकता है। कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ डेटाग्राम पैकेट क्लास आर, दो कंस्ट्रक्टर है जो कि जनरली यूज होता है डेटाग्राम पैकेट क्लास में। पहला डेटाग्राम पैकेट, यहाँ पे एक बाइट एरे, एक एरे के फॉर्म में होगा, एरे की कुछ साइज आएगा यहाँ पे और उसके साथ उसकी लेंथ होगी, मतलब एक हम कह सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग कोई जा रहा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा और उसकी कुछ लेंथ होगी। तो इट क्रिएट ए डेटाग्राम पैकेज, दिस कंस्ट्रक्टर यूज टू रिसीव द पैकेज। तो पैकेट को रिसीव करने के लिए जनरली इसका हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डेटाग्राम पैकेट दूसरा कंस्ट्रक्टर होता है जहां पे हम एज ए एरे के फॉर्म में कोई डेटा ले सकते हैं, उसकी लेंथ होगा, कोई एड्रेस होगा, उसके साथ आईपी एड्रेस और वहां पे एक पोर्ट नंबर भी होगा जिसकी उस आईपी के साथ कौन सा पोर्ट नंबर है। इट क्रिएट ए डेटाग्राम पैकेट, दिस कंस्ट्रक्टर यूज टू सेंड द पैकेज। ध्यान दीजिए कि जो डेटाग्राम पैकेट पहला वाला कंस्ट्रक्टर है ये रिसीवर साइड यूज होगा, और डेटाग्राम पैकेट जो डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यहाँ पे जा रहा है ये यूज होगा आपका क्लाइंट साइड जो कि डेटा सेंड कर रहा है। एक हम प्रोग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सारे आपके जो मेथड हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। दो प्रोग्राम यहाँ बना है, एक तो डी सेंडर डॉट जावा नाम से और दूसरा डी रिसीवर डॉट जावा नाम से।
जो सेंडर है वो एज ए क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, मतलब ये मैसेज सेंड करेगा। जो डी रिसीवर हो एज ए सर्वर की तरह है, मतलब यहाँ पे आपका डेटा रिसीव होगा। तो हम उसी को देखते हैं कैसे पैकेट सेंड हो रहा है और कैसे रिसीव हो रहा है यूडीपी के केस में, जहां पे दो क्लास डेटाग्राम सॉकेट और डेटाग्राम पैकेट का यूज होगा। सबसे पहले हम सेंडर वाले प्रोग्राम को देख लेते हैं जो क्लाइंट साइड रन करेगा। यहाँ पे एक पैकेज तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, दोनों प्रोग्राम में पैकेज इंपोर्ट करना है आपको कंपलसरी, क्योंकि विदाउट पैकेज इंपोर्ट किए आपके कोई भी क्लास फाइल वो काम नहीं करेगी। डी सेंडर एक क्लास फाइल बनाया जहां पे हमने डेटाग्राम सॉकेट, ध्यान दीजिए एक क्लास बनाया, एक क्लास जो डेटाग्राम सॉकेट था ये कहीं ना कहीं इसी से था, java.net में था, मैंने यहां से इंपोर्ट किया। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रख दिया ds नाम से। इसी में एज ए हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जहां पे कोई पैरामीटर नहीं पास हो रहा है। कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, ये जनरली आपका सेंडर साइड ही क्रिएट होगा। अब जो अगर रिसीवर साइड बात करें तो रिसीवर साइड यहाँ पे इसके साथ कुछ पोर्ट नंबर आ सकता है। एक हमने स्ट्रिंग बना लिया, स्ट्रिंग में मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड, यही स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग को हम आगे सेंड करेंगे। और एक इनिट एड्रेस भी एक क्लास है जो कि इसी java.net में है। यहाँ पे हमने एक इसका बना लिया ऑब्जेक्ट IP नाम का, जहां पे इनिट एड्रेस डॉट गेट बाई नेम एक हमने IP एड्रेस से यहाँ पे असाइन कर दिया इस IP को। देन डेटाग्राम पैकेट्स, अब क्लास कॉल हो रही है डेटाग्राम पैकेट, ये भी आपका कहां होगा, इसी java.net के अंदर। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया DP नाम का, न्यू डेटाग्राम पैकेट। अब हम यहाँ पास कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग की वैल्यू थी, स्ट्रिंग की वैल्यू कौन सी थी, स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो वर्ल्ड थी। इसको एज ए गेट बाइट, एक बाइट के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे इसकी कुछ लेंथ होगी, लेंथ भी हम दे सकते हैं। IP की वैल्यू कौन सी, AIP, जनरली हम इसको सेंड करने के लिए यूज कर रहे हैं तो IP यहाँ पे आ जाएगा। प्लस इसके साथ एक पोर्ट नंबर भी है, हमने दे दिया 3000 पोर्ट नंबर। ये मैसेज हम इस मेथड को दे दिए। अब DP जो DS था, DS मींस आपका जो डेटाग्राम सॉकेट था DS, सेंड करते टाइम यहाँ पे जो पैरामीटर लेंगे DP, क्योंकि DP यहाँ पे अगर देखें एक्चुअल मैसेज किसके पास है, एक्चुअल मैसेज DP के पास ही आ रहा है, डेटाग्राम पैकेट के पास। तो इसी पैकेट को हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर सेंड करेंगे सर्वर साइड पे। तो यहाँ पे ds.send मेथड कॉल होगा, जैसे सेंड होगा इसके बाद हम क्लोज मेथड को कॉल कर लेंगे। अब रिसीवर साइड क्या हो रहा है, रिसीवर साइड मैसेज कहीं ना कहीं क्लाइंट से ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम एक क्लास बना लेंगे डी रिसीवर नाम का, इसके अंदर हमने डेटाग्राम सॉकेट, अगेन डेटाग्राम सॉकेट DS एक मेथड बनाया DS, वैसे सेम मेथड बनाया जैसे प्रीवियस बनाए थे वहां बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे डेटाग्राम सॉकेट में पैरामीटर हम देंगे, पैरामीटर में क्या देंगे, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कौन सा देंगे, वही पोर्ट नंबर जहां से डेटा आ रहा है। पोर्ट नंबर क्या था यहाँ पे 3000, तो यही 3000 पोर्ट नंबर हम देंगे। अगर ये पोर्ट नंबर मिसमैच करेगा तो दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एक हमने एरे बनाया बफर नाम का, जिसकी हमने साइज ले लिया 1024, इतना डेटा ये होल्ड करेगा। अब ds.receive, ये जो DS है, DS मतलब डेटाग्राम सॉकेट जो DS मैंने बना रखा था, इसी को हम रिसीव कर रहे हैं रिसीव मेथड से। तो वैल्यू कौन सा ले रहे हैं, DP। ध्यान दीजिए यहाँ पे DP क्या है, डेटाग्राम पैकेट। डेटाग्राम पैकेट के पास, डेटाग्राम पैकेट यहां से अगर देखें तो सेंड जो डेटा हुआ था क्लाइंट साइड, डेटा यहां इसी के पास था, यही डेटा हम यहां पे रिसीव कर रहे हैं। ये डेटा यहां पे रिसीव होगा, फिर उसी को जो डेटा रिसीव हुआ इसी को हम किसी स्ट्रिंग के पास, मतलब सर्वर साइड एक हम स्ट्रिंग बनाएंगे, उस स्ट्रिंग में फिर से स्टोर करेंगे और उसी स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देंगे। तो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, इसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डेटा सेंड हुआ सेंडर से, रिसीवर के पास रिसीव होगा और वो उसको डिस्प्ले करेगा। चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, यहाँ पे दो टर्मिनल आप ओपन कर लेंगे। एक टर्मिनल में हम क्लाइंट को रन करेंगे, एक टर्मिनल में सर्वर को। मतलब एक टर्मिनल में हम जो डी सेंडर जावा फाइल था उसको रन करेंगे, एक में डी रिसीवर जावा फाइल उसको रन करेंगे। ध्यान दीजिए जो डी रिसीवर है वो एज ए सर्वर साइड रन कर रहा है और ये एज ए क्लाइंट साइड डी सेंडर रन कर रहा है। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके डी रिसीवर फाइल को कंपाइल कर लेंगे और उसको रन भी करेंगे। जब रन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा।
कब तक मैसेज प्रिंट नहीं होगा? जब तक कि हम इस क्लाइंट को रन नहीं करेंगे। अब हम क्लाइंट को कंपाइल करेंगे, क्लाइंट को रन करेंगे, मींस dsender.java को हमने कंपाइल कर लिया, dsender को हमने रन किया। जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे तुरंत यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा। विदाउट क्लाइंट को रन किए यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन हो रहा क्लाइंट सर्वर का, आप देख सकते हैं क्लाइंट को मुझे पहले एक्टिव करना, सर्वर को पहले मुझे एक्टिव करना पड़ेगा, इसके बाद क्लाइंट से कोई हम डेटा सेंड कर रहे हैं, जो डेटा सेंड कर रहे हैं वहां पे वो डेटा रिसीव हो रहा है। हमने वहां पे हेलो वर्ड, अगर आप देखें तो यहाँ पे हेलो वर्ड ही हम यहाँ पे सेंड कर रहे थे, वही हेलो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब गारंटीड यहाँ पे नहीं है कि सारे पैकेट आ जाएं, सारे पैकेट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, या उनके ऑर्डर में भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली जैसे सेंड हुआ था वैसे ही रिसीव हो चुका है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यह कनेक्शन लेस सॉकेट प्रोग्रामिंग के केस में एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे लेक्चर में हम जावा नेटवर्किंग में बात करेंगे URL क्लास की। धन्यवाद।